हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आपका श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की पूर्व विभाग की प्रथम लहरी सामान्य भक्ति में स्वागत है। सामान्य भक्ति के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो हमने पढ़ा था जो उत्तम भक्ति होती है, यानी शुद्धा भक्ति, उसके कुछ गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। तो 6 लक्षण हमने पढ़े थे। उनमें से पहला है क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा गुण होता है शुभता, यानी शुभता को प्रदान करने वाली है। जो भक्ति है शुभता को प्रदान करती है। तो आज हम लेंगे शुभता क्या है, आखिर हम शुभ किसे कहें। तो उसकी परिभाषा यहाँ श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है। तो शुभ तत्व, यानी भक्ति का शुभ तत्व, ये हम पढ़ने वाले हैं। यानी भक्ति क्या शुभता प्रदान करती है, यानी हमारे जीवन में कहीं ना कि शुभ हो रहा है। तो आखिर शुभ का अर्थ क्या है, यानी कल्याणमय हो रहा है। तो उसका अर्थ क्या है। हम कहीं पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है, तो उसका अर्थ क्या है, ये है क्या। तो शुभानि प्रीणनम सर्वम, सर्वम ये क्या है, सर्व रहेगा। शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुणा सुखम इत्यादि आख्यातानि मनीषिभिः। अब ये जानिए क्या है। मनीषी गण शुभ शब्द से भक्तगण के द्वारा समस्त जगत की प्रियता का विधान करना, समस्त जगत का भक्त के प्रति अनुरक्त होना, समस्त सद्गुण समूह सुख आदि को कहते हैं। समझ गए शुभ क्या है, नहीं समझ में आया होगा, समझिए। वास्तव में शुभ क्या है भक्त के जीवन में, भक्तगण। तो कह रहे हैं जो भक्तगण है वो समस्त जगत की प्रियता का विधान करते हैं, यानी समस्त जगत को प्रेम करते हैं। भक्त समस्त जगत को प्रेम करते हैं, पहला शुभ तो ये है। देखिए किसी व्यक्ति के जीवन में शुभ तो ये है ना कि वह सबको प्रेम करे। जनरली संसार में क्या देखा जाता है कि लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, और इसके कारण भी ईर्ष्या, यानी ईर्ष्या के कारण ही दुख प्राप्त करते हैं। चाहे उन्हें अपना कुछ दुख हो चाहे ना हो, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। मान लो किसी के घर में बहुत ज्यादा भौतिकतावादी प्रकृति कर रहा है, एक से एक आइटम वो ला के रख रहा है, सामान्य ला के रख रहा है। कभी अच्छी अच्छी मतलब टीवी ला रहा है, कभी फ्रिज ला रहा है, गाड़ी खरीद के ला के खड़ा कर दिया, बच्चे को कुछ गिफ्ट बड़ा सा आइटम कर दिया। तो लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन भक्त के पास कुछ हो चाहे ना हो, वो समस्त जगत की प्रियता का विधान करता है, यानी समस्त जगत को प्रेम करता है। आगे स्पष्ट हो जाएगा, प्रभुपाद जी बताएंगे कि समस्त जगत को प्रेम करने का अर्थ है, यानी समस्त जगत का कल्याण करना। और समस्त जगत का वास्तविक कल्याण तो ये है कि उन्हें भगवान नाम प्रदान किया जाए, यानी भगवान नाम का प्रचार प्रसार करना ही इस जगत का सबसे बड़ा शुभता है। समझ रहे हैं इस लाइन का अर्थ क्या है। भगवान नाम का वास्तव में वो प्रचार प्रसार करते हैं प्रेम करने के कारण, यानी वे सबको प्रेम प्रदान करते हैं भगवान का। तो यानी पहला क्या हो गया गुण शुभ का, कि भक्त समस्त जगत को प्रेम करते हैं। दूसरा आ जाइए, समस्त जगत का भक्त के प्रति अनुरक्त होना। दूसरा शुभ यह है कि समस्त जगत भक्त को भी प्रेम करता है।
ये अभी कारिका कह रहे हैं, कारिका यानी एक श्लोक इन्होंने लिख दिया जो शास्त्र में नहीं वर्णित है, लेकिन अब शास्त्रों के आधार पे इसे सिद्ध करेंगे कि जो मैंने कहा है ये सारा शास्त्रों में व्याख्या किया गया है। शास्त्रों में वो सिद्ध करेंगे कि लिखा है कि भक्त समस्त जगत को प्रेम करता है। दूसरा, शास्त्रों में ये भी लिखा है कि समस्त जगत भक्त को प्रेम करता है। अब मान लो कि आप अपने घर का उदाहरण लीजिए, आप सबको प्रेम कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो शुभ है। अगर पूरे घर वाले आपको भी प्रेम प्रदान करें तब तो आप हमेशा खुश रहेंगे, यही तो होगा ना, तभी खुश रहेंगे, यानी तभी हम कहेंगे कि आपके जीवन में शुभ हो रहा है। और यहाँ क्या, घर ही नहीं, समस्त जगत जो है वह भक्त के प्रति अनुरक्त होता है, यानी भक्त को प्रेम करता है, अनुराग होता है उसके प्रति, अनुरक्त यानी प्रेम। दूसरा शुभ जान लिए क्या है। तीसरा जो भक्ति प्रदान करती है, यानी भक्ति के कारण भक्त सबको प्रेम करता है और उसी भक्ति के कारण लोग भक्त को प्रेम करते हैं। तीसरा शुभता, समस्त सद्गुण समूह, यानी उसके अंदर सारी सद्गुण विराजमान हो जाते हैं। जो देवताओं के अंदर गुण होते हैं वे सारे के सारे, भगवत गीता में आसुरी गुण और दैवी गुण आपने पढ़ा, तो वो सारे दैवीय गुण भक्त के अंदर आ जाते हैं। इसका और भी अर्थ है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है, अच्छा, तीन देख ले, चौथा जानिए। सुख आदि को कहते हैं, अर्थात भक्ति सुख प्रदान करती है। तो आगे हम सिद्ध करेंगे। पहला, हम नहीं मतलब श्रील रूप गोस्वामी सिद्ध करेंगे शास्त्रों से उदाहरण देके कि भक्त समस्त जगत को प्रेम करता है और उसी भक्ति के कारण समस्त जगत उन्हें प्रेम करता है, और उसी भक्ति के कारण उसमें सारे गुण आ जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं। तो ये सद्गुण केवल भक्तों में ही आ पाते हैं, सब में नहीं आ पाते। और उसे सुख की प्राप्ति होती है, यानी भक्ति के पीछे सुख भी चलता रहता है। आपने देखा था इसके पहले भक्ति के पीछे क्या है, जो पीछे पड़ा था कि ज्ञान चलता रहता है। ऐसे भक्ति आप करते हैं तो भक्ति देवी के पीछे ज्ञान चलता रहता है, यानी विद्या। विद्या क्या करती है, अविद्या का विनाश कर देती है। अभी क्या देख रहे हैं कि भक्ति के पीछे सुख भी चलता रहता है। तो ये सारा जो है, चार चीजें हैं शुभता का अर्थ भक्ति के, जो जीवन में भक्ति के कारण होती है। तो अभी मैं पूछूंगा, एक एक करके देखता हूँ, ये समझ में आ गया तो आगे हम बढ़ेंगे, तभी तो इसे हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, शुभता क्या है। हरे कृष्णा रीता माता जी। हाँ माता जी, क्या हो गया। जी। अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे रहे ये तो हमारा नंबर लिए रहा है। नहीं, ट्रेन में हूँ प्रभु जी, आवाज नहीं। अच्छा जी, आ रही आवाज जी, बताइए। तो क्या है, भक्ति से व्यक्ति के जीवन में शुभता आती है। उस शुभता का अर्थ क्या है। माता जी का आवाज नहीं आ रहा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे भक्त, कृष्णा प्रभु जी। जी जी, बताइए। भक्ति शुभता प्रदान करती है, तो शुभता का क्या अर्थ है। शुभता का अर्थ है जैसे कि हमारे जीवन में हमेशा कल्याण होता है, सर्व कल्याण बताते हैं कि अगर हम शुभता दिखाते हैं तो राष्ट्र का कल्याण, हमारे समाज का कल्याण, हमारा खुद का कल्याण होता है। नहीं, आप यहाँ बताइए। व्यवहारिक रूप से। वो आपने अच्छा बता रही हैं, जी। उदाहरण दे के बता रही हैं, अभी उदाहरण मत बताइए, आप अच्छा बता रही हैं। जो श्री रूप गोस्वामी ने चार बातें बताई हैं, चार चीज को शुभता कहते हैं, वह क्या है। एक बार और समझा दीजिए प्रभु जी।
थोड़ा सा। वही तो मुझे देखना है। हरे कृष्णा प्रिया माता जी, जी। बताइए। भक्ति करने से चार शुभताएं आती है। शुभता हरे उसी को कृष्णा कहते प्रभु। हैं। जी बताइए अ, क्या है। मैं एक्चुअली इतने दिन से कनेक्ट नहीं हुई थी, तो कुछ मतलब आंसर बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु जी। नहीं समझ आ रहा है ना, तो अब देखिए। अब चाहे आपकी जो भी आवश्यकता रही हो, ठीक है, चाहे जो भी जी। रही हो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रभुपाद जी की शिष्या जी। थी, और उनका नाम अभी नहीं बताऊंगा। आप लोग ये बताइए, जो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, यह किसने गाया है, जो अभी हम मंदिर में डेली सुबह सुबह चलाते। तो जी यमुना माता जी ने। जी, हरि बोल। तो ये प्रभुपाद जी की शिष्या है मुना देवी दासी। तो वो जो है बहुत अच्छी भक्त है। तो प्रभुपाद एक बार जो है क्लास में नहीं आई, कथा हो रही थी तो नहीं आई। तो प्रभुपाद जी ने अगला दिन पूछा कि आप कहाँ थी। तो उन्होंने कहा कि मैं लाइफ मेंबरशिप जो है, कोई बोला था लेने को, तो वह लाइफ मेंबर बनाने गई थी। तो प्रभुपाद जी ने पता है क्या कहा। सीधे प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप कथाएं नहीं सुनेंगी तो आप केवल कर्मी बन जाएंगी। कथाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। प्रभुपाद जी अपने शिष्या को कह रहे हैं कि कथाएं नहीं सुनेंगी तो कर्मी बन जाएंगी। तो अगर हम कथाओं के अलावा, शास्त्र के अलावा अगर कुछ करते हैं तो केवल मात्र कर्म है, ये समझिए। क्योंकि कथाएं हैं, उस कर्म को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा कथाएं देती हैं। अगर कथाएं ही नहीं होगा तो आप वो कर्म भी धीरे धीरे छोड़ देंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। कथाएं सुनते रहेंगे तो लाइफ मेंबरशिप एक नहीं, आप हजारों बनाएंगे। यही छोड़ देंगे तो आप किसी को भक्ति में आगे नहीं बढ़ा सकते। आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न दागे जाएंगे, आप खुद नहीं जवाब दे पाएंगे, तो कहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो कथाएं जरूरी हैं। कई बार हरे प्रभुपाद कृष्ण। जी। जी, हरे कृष्ण माता प्रभु जी हम बताएं। जी। जी माता जी बताइए। प्रभु जी, जी। तो शुभदा है वो भक्ति जो शुभ लेकर आती है, और इसका पहला जो गुण है वो ये है कि भक्तगण समस्त जगत को प्रेम करते हैं। दूसरा है कि समस्त जगत भक्त को प्रेम करता है। और जी। तीसरा, उसके अंदर देवी गुण आ जाते हैं। और जी, चौथा है कि भक्ति सुख प्रदान करती है, अर्थात भक्ति के पीछे सुख चलने लग जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत सुंदर जवाब दिया। हरि बोल। जी, यही सामने लिखा है फिर भी लोग नहीं बता पा रहे हैं, सोचिए। आपने बताया बहुत सुंदर। तो ये चार शुभ है, यानी शुभ क्या लाता है, पूरे जगत में ही शुभता आती है भक्त के कारण। समस्त जगत को भक्त प्रेम करने लगता है। इसके पहले आप कितनों को प्रेम करते हैं। भक्ति में आने के पहले क्या यही दया भाव था आपका सबके प्रति, जो आज रहता है। आज चाहे मैंने ग्रुप में प्रिया माता जी को जो है डांट लगाया, क्यों लगाया, अपने लिए लगाया हूँ, आप लोगों के लिए लगाया हूँ, इन्हीं के लिए तो कहा हूँ। जिसको नहीं आना, मैं सही कहता हूँ, नहीं जिसको क्लास करना, नहीं जुड़ना है, वो जाके कहीं और जुड़ जाए, मुझसे नहीं देखा जाता है। माया में लोग रहते चाहे कारण कुछ भी हो। सुधा माता जी मेरे घर पे आई हैं। माता जी को खूब पता मैं कितना बिजी रहता हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। फिर भी जो क्लास का टाइम है कोशिश करता हूँ किसी प्रकार उसमें जुड़ जाऊँ। जो भक्ति वाला टाइम है उसमें मैं जुड़ जाऊँ, मैं एक कोशिश करता हूँ। लगभग लगभग सफल भी रहा हूँ आज तक। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ। तो मेरे से ज्यादा आप लोग इतना नहीं बिजी होंगे। तो कोशिश करिए कि निकालिए समय। भक्ति के अलावा, क्लास के अलावा बाकी सारा माया ही है, समझ लीजिए। जो भक्ति कर रहे हैं, अगर सिद्धांत नहीं जानेंगे तो माया है। आप देख रहे होंगे कभी किसी फूल बेचने वाली को, किसी माला बेचने वाली को बहुत आगे कर दिया जाता है कि ये बहुत बड़े भक्त हैं। किसी आईआईटीएन को बोल दिया जाता है बहुत बड़े भक्त हैं। बाद में सारे भटके मिलते हैं। कोई कहीं शादी कर लेता है, कोई कहीं कर लेता है, किसी को कुछ नहीं पता है। जब तक हम अच्छे से सिद्धांत नहीं जानेंगे, जैसे अगर कोई ये ही ना जाने कि मेरे पापा कौन है, ठीक है, उसे अच्छे से ना सिखाया जाए तो किसी को दुनिया में पापा पापा ही करता रहे।
इसलिए जानना जरूरी है हमारे पापा कौन है। पिता अहम अस्य जगतो, माता धाता पितामह। कृष्ण कहते हैं मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं दाता हूँ, मैं पितामह हूँ। जिसको नहीं पता है वो कृष्ण के अलावा किसी को पापा पापा सबको कह रहा है। ठीक है कि उसी से हम पैदा हुए हैं। तो सिद्धांत नहीं समझने से, नहीं सुनने से फिर व्यक्ति यही चिल्लाएगा, प्रमाण नहीं रहेगा हमारे पास। तो वो सुनना चाहिए। जब भक्ति करते हैं तो समस्त जगत को हम शुभता यानी प्रियता का विधान करते हैं, यानी हम प्रचार प्रसार करते हैं। सबसे बड़ा शुभ यही है। फिर जैसे प्रभुपाद जी ने किया, फिर समय यानी हम जगत को प्रेम करते हैं, जगत हमारे प्रति अनुरक्त होता है यानी हमसे प्रेम करता है। सारे गुण हमारे पास आ जाते हैं, सद्गुण। और दूसरा, सारे सुख भी आते हैं। आप देख लो बड़े बड़े भक्तों को, सारे सुख उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सारे सुख से आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ, मलुका दास का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सुना है क्या? नहीं सुना है? अरे नहीं किसी सुना है प्रभु जी, सुना मैं तो था, नहीं सुनी हूँ प्रभु जी। थोड़ी भूल गई हूँ, सुनी हूँ मैं। सुने तो है ना। एक मलुका दास नाम के भक्त हुए। तो उन्होंने सुना कि जो है भगवान सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, भक्त को तो सारा कुछ दे देते हैं। तो एक दिन वो कहे कि मैं आज देखना ही चाहता हूँ भगवान की शक्ति। क्या मुझे वो जो है भोजन करा सकते हैं? और शर्त ये है कि मैं मुंह भी नहीं खोलूंगा, और देखता हूँ मुझे भोजन कैसे कराते हैं। उठा के मुंह में डालूंगा भी नहीं, देखता हूँ कैसे भोजन करा देते हैं। अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब प्रदान कर सकते हैं, तो भोजन क्या मुझे करा सकते हैं? और ऐसे करके जाके छिप गए कि कोई मुझे देख लेगा भूखा मरते हुए तो वो लाके खाना खिला खिला देगा। जंगल में गए और पेड़ के ऊपर जाके छिप गए। ठीक है, अब भूख से उन तड़प रहे हैं। बिल्कुल। उसी समय एक राजा वहां से अपना काफिला लेके जा रहा था। नीचे रुका काफिला, और सब प्रकार के व्यंजन जो राजा खाते हैं वह और सैनिकों के लिए इकट्ठा लगाया गया। बैठे लोग खाने के लिए, तब तक उधर से डाकुओं का आवाज आया। अब ये पूरा टोली छोड़ करके राजा सहित जो है सारे भाग गए, और सारे व्यंजन वहीं पड़ा रह गया थाली में लगा हुआ। डाकू आए तो उन्हें लगा कि यहाँ कौन ये इतना सारा लगा के गया है, ये कौन लगाया है। लग रहा है किसी ने जहर मिला के रखा है और हमें मारने का प्लान किया है, ऐसा वो सोचने लगे। उन्होंने काफी माल लूट रखा था, सोचे कि हम इतना लूटे हैं और ये सारा जो है हमने, लोगों का प्लान होगा कि हम खाएं इतना अच्छा देख के, और जैसे ही हम खाएंगे तो वैसे हम मर जाएंगे और सारा लूट लेके भाग जाएंगे। तो ये तो अच्छा हो गया कि डाकू को भी लूटने का लोग प्लान कर रहे हैं। तो डाकुओं को भी भूख लगी थी। उन्होंने सोचा हम क्या करें, ये कौन किया है ऐसा। उन्हें दूसरी तरफ क्रोध आ रहा है। लगे ढूंढने तो ऊपर एक ने देखा, बोला अरे ऊपर एक कलाकार, ठीक है, ऊपर बैठा है, यही किया होगा। उसको पकड़ के लाया गया है, मलुका दास को। और वहां से आए, बोले अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कौन होता हूँ करने वाला, मेरे पास कहाँ से आएगा। वो सारा कुछ समझा रहे हैं, वो समझने को तैयार नहीं है डाकू। बोले नहीं किए तो तुम ही हो, अगर जहर मिलाए हो तो तुमको खाना पड़ेगा, और तुम खा लो तो हम भी थोड़ा खाएं, अगर तुम नहीं मरोगे तो ये बोले अरे हमने कुछ नहीं मिलाया, बता रहे हैं। तो फिर इनको जो है कुछ शर्त उन्होंने नहीं सुना, जबरदस्ती ठूस ठूस के दोनों हाथ पकड़ लिया, और डाकुओं ने ठूस के खूब खिलाया। बोला भाई इनका मुंह खोल के खिलाओ, मुंह नहीं खोल रहे, खोल के खिलाया गया। जबरदस्ती पानी पिलाया, पेट भर गया। तो इसके बाद ये हंसने लगे। हंसने लगे तो डाकू सब बोले क्यों हंस रहे हो, फिर इन्होंने अपना शर्त बताया। तो फिर पता है इन्होंने क्या कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गई सबके दाता राम। बोले अजगर तो नौकरी नहीं करता, पंछी भी काम नहीं करता, तो आज मैं यह घोषणा करके कहता हूँ कि सबको देने वाले तो राम हैं। तो हम व्यर्थ ही जो है चिंता में लगे रहते हैं। ठीक है,
तो उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी ऐसी लीला, आपने इतना अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन भी भिजवाया और साथ में खिलाने के लिए नौकर भी भेजा। समझ रहे हैं हरी क्या बोल, हरी बोल, हरी बोल। ये? तो भक्तों के पीछे सुख ऐसे दौड़ता रहता है। समझ रहे हैं? तो आप देख ही रहे होंगे, जहां जहां आपने भगवान कृष्ण की भक्ति होती है, तो वहाँ सारे प्रकार के सुख आ जाते हैं। मंदिर में देखिए सारी व्यवस्थाएं आ ही जाती हैं, कोई ना कोई कर ही देता है ना। तो भक्ति में आपने देखा, अविद्या को नाश करने के लिए विद्या से पीछे पीछे भक्ति चलती रहती है। आप पढ़ चुके हैं, तो भक्तों को अविद्या कहाँ से रहेगी? बाकी को तो यही डाउट है कि राम सीता जी को रावण कैसे लेके जा सकता है। राम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब भगवान नहीं है। बाकी तो इसी डाउट में है। लेकिन क्या भक्तों को भी डाउट रहता है? क्या भक्तों ने सारे कुछ पढ़ ही लिया है, लेकिन ज्ञान आ गया ना? कहाँ से आ गया? भक्ति से आया। तो ये चार शुभ चीजें हैं, जो वास्तव में इन्हीं ही शुभ कहा जाता है। आप अपने घर को ही उठा के देख लीजिए, आप सबको प्रेम करिए, ये शुभ है। कभी झगड़ा नहीं होगा, कलह नहीं मचेगा। सब लोग घर में आपको प्रेम करें, यही शुभ है। आपके जीवन बहुत शांति से गुजरेगा। आपके अंदर सारे अच्छे गुण होंगे, अच्छे गुण होंगे तभी तो अच्छा व्यवहार करेंगे। चौथा, आपको सारे सुख मिलते रहे। अब इससे बड़ा शुभ क्या चाहिए? तो यही वास्तव में शुभ कहा गया है। ठीक है, तो भक्ति सारे सुख प्रदान करती है। तो अब एक एक बात को हम लोग सिद्ध करेंगे, मतलब श्रील रूप गोस्वामी सिद्ध करेंगे। इसके ऊपर टीका की गई है, दुर्गम समंगमनी टीका। भक्त जगत के समस्त वस्तुओं के प्रति प्रीति करेगा। स्पष्ट है? यानी भक्त सभी वस्तुओं के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति वह प्रीति रखता है। अभी आप देखिए, जो जगत है हमारे इस संसार में भी, देख रहे होंगे एक से पढ़े लिखे लोग प्रकृति को नष्ट कर गिरा गिरा के। क्या उनके बाप ने बनाया है प्रकृति को? एक भी सामान लेके पैदा हुए हैं कोई? बता सकते हैं, गिना सकते हैं? क्या पूरा चीजों को तहस नहस कर डाल रहे हैं? पेड़ पौधे, जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, फोड़ फोड़ के मिसाइलें फोड़ रहे हैं, बड़े बड़े आ, जो है बम गिरा रहे हैं। सब क्या? क्या वो वस्तुओं को प्रेम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या भक्त ऐसा करेगा? चाहे आप देख लो, बड़े बड़े पढ़ के इंजीनियर बनते हैं, क्या बनाते हैं? बम बनाते हैं। बम बना करके यहाँ बम ही तो फोड़ते हैं। जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते, वो भी तो कर रहे हैं, हम कहीं जो है भक्ति कर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं क्या वर्ड फिर यूज करते हैं। मैं नहीं वैसे वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, हम जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें जन्नत मिलेगी। क्या पढ़ाई में कमी रह गई थी? तो सांसारिक पढ़ाई आपको ज्ञान नहीं दे सकती, आपको प्रेम करना नहीं सिखा सकती है। और जो पढ़ाई आपको प्रेम करना नहीं सिखाए, वो धर्म नहीं, यानी वो धर्म की पढ़ाई है ही नहीं। समस्त जगत भी उसमें अनुरक्त होंगे। ये दोनों सद्गुण में अंतर्भुक्त होने पर भी पृथक रूप से कहने का कारण है कि ये दोनों गुण सर्वोत्तम हैं। साथ ही ये दोनों यद्यपि सद्गुणों में अंतर्भुक्त हैं, तथापि भक्त में ही संभव हैं, अन्यत्र ये सद्गुण देखने में नहीं आते। बहुत अच्छा पॉइंट है। कह रहे हैं कि जब आपने कह ही दिया कि सारे सद्गुण भक्तों में आ जाते हैं, देवताओं के गुण भी आ जाते हैं भक्तों में, तो आप ये क्यों कह रहे हैं, दो गुणों को अलग से क्यों बता रहे हैं कि वह समस्त जगत को प्रेम करेगा, समस्त जगत उसमें उसको प्रेम करेगा? आप ये दोनों गुण अलग से क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ये दोनों गुण सर्वोत्तम है और ये सद्गुणों में आते हैं। बात सही, उनमें अंतर्भुक्त है, यानी उसी के अंतर्गत है। ये भी सद्गुण है, लेकिन ये केवल भक्त में ही संभव है। तथापि ये भक्त में ही केवल संभव है, यानी भक्त के अलावा ये गुण किसी में नहीं होता है। अन्यत्र ये सद्गुण देखने में नहीं आते। आप कितनी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, कितने अच्छे अच्छे गुण सीख लो, मैं अच्छा बन जाऊं, आप समस्त संसार को प्रेम नहीं कर सकते, समस्त संसार आपको प्रेम नहीं कर सकता।
ये दोनों गुण केवल भक्त में आते हैं। प्रभुपाद जी का उम्र आपने देखा ही, 70 साल की उम्र में आने के बाद भी पूरे विश्व में 14 बार प्रचार करना क्यों किया? समस्त जगत को प्रेम कर रहे हैं, तो समस्त जगत ने भी तो उन्हें प्रेम दिया। जहां गए वहीं मंदिर खड़ा कर दिया। क्या चाहिए? वहीं भक्त बन गए। यह भक्ति का स्वरूप है। ये भक्ति का स्वरूप है। भक्ति का स्वरूप मतलब ये चार चीजें प्रदान करती है। इसलिए भक्त प्रकरण में पृथक उल्लेख किया। अच्छा, भक्ति का स्वरूप ये है कि ये दो गुण केवल भक्तों में होते हैं, ये कहना चाहते हैं। इसीलिए भक्त प्रकरण में पृथक उल्लेख किया गया है, यानी इसको अलग से बताया गया है। अन्यथा केवल सद्गुण ही कह देते। तो सद्गुण बाकी के सद्गुण लोगों में आ सकते हैं। वैज्ञानिक है, बड़े बड़े आप देखे होंगे आज, क्या वीगन वगैरह जो बोलते हैं, देखो जीवों की हत्या नहीं करते, बहुत ज्यादा शुद्ध शाकाहार पे जीते हैं, आपने देखा होगा। ये सारे गुण तो सब में आ जाएंगे, लेकिन ये दो गुण नहीं आ सकते, अभक्तों में नहीं आ सकते। श्रीमद् भागवत की 4.9.47 में उक्त है, यानी वहां भी बताया गया है। क्या कहा गया है? यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्रातिथिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नं यापि वह स्वयं। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान श्री प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। ठीक है। आदि सर्व से सर्ववशी कारित्व मंगल कारित्व आदि को जानना होगा। समझिए, कह रहे हैं यश प्रसन्नो भगवान, यानी वास्तव में जिसने भगवान को ही प्रसन्न कर लिया है। यश यानी जिसके द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं। कौन? भगवान। तो जिसके कारण भगवान ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान क्यों प्रसन्न हो गए? तो कह रहे हैं, यानी कोई कह सकता है ना भगवान तो सबके पिता है, तो सबसे प्रसन्न होना चाहिए। तो कह रहे नहीं, बुराई, कुछ गुणों से भगवान प्रसन्न होते हैं। कौन से गुण? मैत्री आदि। मैत्री आदि जो गुण होते हैं, वह हरि हरि के प्रति, यानी जैसे मैत्री आदि गुण, आपने गुण क्या देखा? 5 प्रकार के रस में भक्त जुड़ते हैं। कोई मित्र भाव में भी जुड़ जाता है। ठीक है। शांत, दास, साख्य, साख्य यानी मैत्री। ठीक है। माधुर्य। तो ये सब जो गुण, वात्सल्य, माधुर्य जो बताया गया है, तो किसी न किसी गुण में जहाँ पर भक्त जुड़ता है, तो वह क्या होता है? भगवान जब उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसके इस भाव से तो जुड़ता है, तो उसी भाव में भगवान की सेवा करता है। जैसे अर्जुन ने क्या बाद में बोला कि ठीक है, आपने जो कहा है मैं वही करूंगा, यानी भक्ति करने लगा। तो करें तस्मय नमन भूतानी, उस प्राणी को सारी जो है, यानी उस भक्त को सारी प्राणी नमस्कार करते हैं, यानी झुक करके प्रणाम करते हैं, यानी प्रेम देते हैं। नमस्कार तो आप उसे ही करते हैं ना जिसे प्रेम देते हैं। ठीक है। और ये कहा जाए जिसके सामने पूरी दुनिया झुक रही है, उसके वो वश में है। यही तो होगा। जिसके सारी पूरी दुनिया जिसके सामने झुके, यानी सारी दुनिया उसके वश में हो जाए, यानी सर्व वशीकारित्व का गुण है, एक प्रकार से कही। निम्नम, निम्न, निम्न क्या होता है? निम्न यानी नीचे की ओर। आप यानी जल, इव स्वयं, जैसे ऊंचाई से जल नीचे की ओर अपने आप आता है, उसे लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से भक्ति जब करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो सारे प्राणी आपको स्वयं नमस्कार करते हैं, यानी आपको स्वयं प्रेम करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत से सिद्ध हो गया कि सारे प्राणी आपको प्रेम करते हैं। तो इसमें आया है आदि शब्द। आपने यहाँ देखा होगा, उन्होंने कहा था कि चार चीजें हैं जिसको शुभ कहते हैं। पहला क्या? शुभान, यानी शुभ क्या होता है? प्रीणनम सर्वम। प्रीणनम यानी प्रेम करेगा, सर्व यानी सभी को करेगा, सर्व जगताम यानी सर्व जगत, यानी पूरे जगत को करेगा। और दूसरी बात है सर्व जगत
सर्व जगताम यानी सारा जगत क्या करेगा, अनुरक्तता, उस भक्त के प्रति भी अनुरक्त होगा। ये भी है। सदगुणा, भक्त में सारे सदगुण आ जाते हैं। सुखम इत्यादि, करे सुखम इत्यादि, इत्यादि के बाद यानी इत्यादि का अर्थ क्या होता है, यानी कुछ और भी बचा है जो शुभ है, वो भी भक्त के जीवन में आता है। आदि, आदि शब्द से ये जो कह रहे हैं वह क्या है, तो कह रहे हैं कि आदि शब्द से आपको जानना होगा कि सर्ववशी कारित्व, यानी भक्त के सब वश में हो जाते हैं। मंगलकारित्व, यानी भक्त के अंदर सबका मंगल करने का गुण आ जाता है। तो ये आदि से ये जानना होगा। ठीक है, मान लो कि वह चाहता है, जगत को प्रेम कर रहा है कि मैं जगत का मंगल करूं, शुभ करूं, लेकिन अगर वह गुण उसमें आए ही ना तो चाहने से कुछ होगा, तो कह रहे नहीं, मंगलकारित्व का गुण आ भी जाता है, जैसा कि प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। ठीक है, तो इसे कह रहे हैं दो गुण और है। तो अगर हम कहें शुभता में क्या होगा, आदि शब्द से क्या है, तो सर्ववशीकारित्व और मंगलकारित्व, यानी मंगल करने का गुण और सबको वश में करने का गुण भी है। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में छह है शुभ, छह। तत्र जगत प्रीणन आदि द्वय प्रदत्तम हरे यथा पादे। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, माता जी। प्रभु जी, भक्त के दो गुण कौन से बता रहे हैं हम? भक्त के गुण नहीं बता मंगल रहे, करने वाले। भक्त के गुण नहीं बता रहे हैं, ये वास्तव में भक्ति का गुण है। ठीक है, भक्ति का है गुण है, भक्ति के कारण भक्त में ये सारे आ जाते हैं। पहला गुण यानी शुभता है, इसको कहते हैं। पहला तो यह है कि वह समस्त जगत को प्रेम करेगा। दूसरा है समस्त जगत उसको प्रेम करेगा यानी अनुरक्त होगा। तीसरा क्या है कि यानी के अंदर शुभ, सद्गुण। हाँ, समस्त सद्गुण देवताओं के आ जाएंगे। चौथा है उसके अंदर जो है सारे उसको सुख प्राप्त होंगे। पांचवा है सर्व वशीकारित्व, यानी सबको वह वश में कर लेगा। और छठा हो जाएगा मंगल करने वाला, यानी वो सबका मंगल करेगा। तो यह सारे गुण उसके अंदर अच्छा। आ जाते हैं। जगत प्रीड़न आदि द्वय प्रदत्व का उदाहरण पद्म पुराण में इस प्रकार है। यानी पूरा जगत, जिस व्यक्ति ने श्री हरि की अर्चना किया है उसने जगत वासी सबको सुखी कर लिया है। यानी जो पहला गुण है वह पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भक्ति करता है वह समझिए सारे जगत वासियों को प्रसन्न कर लिया है। और समस्त स्थावर जंगम प्राणी भी उसमें अनुरक्त होते हैं। और सारा जगत, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम, वो सारे लोग इसमें अनुरक्त हो जाते हैं, यानी उसको प्रेम करने लगते हैं। ऐसा पद्म पुराण में भी कहा गया है। देखिए, कई जगह से उदाहरण दे दे के सिद्ध कर रहे हैं। येने अर्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जंगमाय स्थावरायपि। यानी ये, यानी जिस व्यक्ति ने अर्चितो हरि, श्री हरि की अर्चना किया है, यानी जो व्यक्ति हरि की अर्चना करने लगता है, तेन उसने जगन्त्यपि, यानी जगतवासी को, यानी वह समझिए सारे जगतवासियों को तर्पितानी सुखी कर लिया है। ठीक है, तृप्ति, जैसे कहते हैं तृप्ति कर दिया, तो वो तर्पितानी यानी सबको तृप्त कर दिया है, समझिए। केवल भक्ति करने वाले ने सबको तृप्त कर दिया है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं फिर, यानी वह सबको प्रेम कर रहा है। जंगमाय स्थावरा जंतव यपि। ठीक है, जो जंगम है और स्थावर, जंगम यानी चलने वाले, स्थावर यानी जो स्थिर रहते हैं, यानी पेड़ पौधे इत्यादि। जंतव और समस्त जंतु भी, अपि यानी भी, तत्र उसमें रज्यंत यानी अनुरक्त हो जाते हैं, उसको प्रेम करने लगते हैं। तो इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि महाप्रभु चैतन्य जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे, तो सारे जीव जंतु उनके पीछे हो लिए और कीर्तन में भाग लिए थे।
तो उन्हें प्रेम कर रहे थे। वह प्रेम कर रहे थे तो हरे कृष्ण महामंत्र तेज तेज से उच्चारण कर रहे थे, सारे जीवों के कानों तक पहुंचे, और सारे जीव उनको फिर प्रेम कर रहे थे। तो भक्त का आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल उदाहरण है ये।